मैं प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। बौद्ध समाज यानी बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो हिंदुस्तान में है, बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, हंगामे उस पे होते रहते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे तो उस समय भी बहुत ही हंगामा हुआ। संसद में अमित शाह जी ने उनपे क्या टिप्पणी की, क्या नहीं की, इस बारे में भी बहुत हंगामे हुए। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स इसका फायदा बहुत ही अच्छे से उठाते हैं। इसी बीच बीटी एक्ट 1949 जो बौद्ध ज्ञान मंदिर ट्रस्ट है, जहाँ पे भगवान बौद्ध ने अपने ज्ञान का अंश प्राप्त किया था, वहाँ के जो मंदिर की ट्रस्ट है, उस एक्ट के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 12 फरवरी से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें 9 सदस्यों की टीम होती है, जिसमें 4 बुद्धिस्ट लोग होते हैं और 4 नॉन बुद्धिस्ट। जो कि नॉन बुद्धिस्ट जो 4 लोग हैं वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक मैजिस्ट्रेट यहाँ की कलेक्टर वहाँ का। तो इस पे सवाल ये उठ रहा है कि वो उनके फेवर में ही काम कराते हैं, ना कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के फेवर में वहाँ पे काम होता है। इसी बीच प्रोटेस्ट हो रहा है। आइए हम लोगों से जानते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज वान है, मैं मिशन जयभीम का पदाधिकारी हूँ। बीटी एक्ट 1949 को आप क्यों खत्म करना चाहते हैं और क्या मेन इशू आ रहा है आपको इस एक्ट में? भारत देश में सभी धर्मों को अपनी अपनी आज़ादी मिली हुई है। बुद्धिस्ट जो हैं वो भी एक अपना अपना धर्म लेके चल रहे हैं, पुरातन काल से ही चलता आ रहा है। तो इनका अपना अपना धर्म चल ही रहा है। सबका हिंदू धर्म अलग है, सिख धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है। तो और भारत की खूबसूरती है कि यहाँ सभी धर्मों का समावेश है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन सबको अपनी अपनी धार्मिक आज़ादी भी है। तो उसी में एक समस्या ये आ रही है कि जो भगवान बुद्ध का स्थल है महाबोधि विहार, उसमें एक बीटी एक्ट के जरिए कुछ हिंदू धर्म के ब्राह्मणों का भी पदाधीन किया गया है। तो इसका मुक्ति आंदोलन अभी दिल्ली के या पूरे इंडिया के, मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड से चल रहा है कि भाई ये महाबोधि विहार को मुक्त किया जाए और बुद्धिस्टों के हाथों में दिया जाए। पूरा वर्ल्ड का बुद्धिस्ट इस ओर देखता है कि भाई महाबोधि विहार में बुद्धिस्टों की बहुत बड़ी आस्था है, इसके लिए इनको मुक्ति देनी चाहिए। तो सर एक्ट में इश्यू क्या आ रहा है? कौन सा आपने मैटर एक फेस किया है जिसकी वजह से आप लोग ये प्रदर्शन करना शुरू करें? क्योंकि 1949 से एक्ट के चले आ रहा है और अब 2025 में आप लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हुआ है ऐसा? प्रॉब्लम पहले से भी इस पर कई बार आंदोलन हुआ है और कई बार इस पर मुद्दे बने हैं और इस समय लोगों में जागृति आई है बुद्धिज्म के लिए, क्योंकि पीछे काफी एक घालमेल कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न में कितना लेट मिला, तो ये सब बातें पीछे दबा दी गई थी। और आज के दौर में पुराना भारत का बौद्धम जाग रहा है और लोग निकल कर आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा महाबोधि विहार मुक्त हो। बीटी एक्ट 1949 के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कौन सा एक चुनिंदा मैटर हुआ था जिसमें नॉन बुद्धिस्ट लोग जो 4 ब्राह्मण फैमिली से आप लोग बोल रहे हैं कि वो लोग ब्राह्मण लोगों को सपोर्ट में ला रहे हैं या बुद्धिस्ट लोगों के फेवर में काम नहीं हो रहा है, तो कौन सा एक काम आप बता सकते हैं? नहीं, इसमें ये है कि जहाँ पर भी जो ऐसे काम हो रहे हैं, जितना भी डोनेशन वगैरह जो भी कितना बाहर से आ रहा है, वो फंड जो है दूसरे धार्मिक स्थलों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ महाबोधि विहार पर जितना भी डोनेशन आता है, उसका डोनेशन का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों को भी डोनेट कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो एक बहुत जो बुद्धिज्म जो देश में पहले बहुत काफी कम स्तर पर आता गया है, जबकि वो पुरातन काल में काफी लंबा, काफी बड़ा रहा है, विशाल विकृत रहा है। तो उसके लिए अब धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारा बुद्धिज्म का पैसा ही दूसरे धर्मों को डाइवर्ट किया जाता है, दूसरे धर्मों में डोनेट कर दिया जाता है। ये एक समस्या आ रही है, यहाँ का पैसा दूसरी जगह जा रहा है और बहुत डोनेशन बाहर से भी आते हैं। बुद्धिस्ट कंट्रियाँ इस महाबोधि विहार के लिए दान भी देते हैं, लेकिन वो फंड का दुरुपयोग हो जाता है। गवर्नमेंट से क्या मांगे आपकी? गवर्नमेंट से ये मांग है, सबको अपने अपने धर्म की अपनी अपनी आस्था के अनुसार उनको आज़ादी दीजिए और सबको अपना अपना धर्म अपने अनुसार पालन करने की स्वतंत्रता तो संविधान भी देता है। अगर बीटी एक्ट 1949 खत्म नहीं किया जाता है, उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं हम उसमें चेंजेस कर देंगे, तो आप क्या चेंजेस करवाना चाहेंगे? चेंजेस ये है कि सारी कमेटी के मेंबर अब बुद्धिस्ट होने चाहिए, सारी कम्युनिटी की सारी पूरी कमेटी बुद्धिस्ट मेंबर्स के हाथ होने चाहिए और सारा
इसका टेक ओवर बुद्धिस्ट लोग करें। बुद्धिस्ट लोग करें। बिल्कुल। और कोई मांग है आपकी? जैसे आप बता रहे हैं कि अभी 13 तारीख को आपका कुछ है, क्या है उसमें प्रोटेस्ट, क्या किस चीज का है? देखिए, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अब ये बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल गया है और इस देश में भी पूरे व्यापक स्तर पर चल गया है और इसका दिन प्रतिदिन प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, आप आज देख रहे हैं 9 मार्च को बीटी एक्ट के खिलाफ ही प्रदर्शन है। आगामी 13 तारीख को फिर यहीं पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मिशन जय भीम और दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन पाड़गंज। अच्छा सर, गवर्नमेंट जो अभी केंद्र में भी है और राज्य में भी है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या ये सरकार अच्छा काम कर रही है? कुछ लोग अच्छा समझते हैं, कुछ लोग अपना दुरुपयोग देखते हैं कि भाई सरकार अपने संसाधनों का, अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, तो इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग राय है। बाबा साहब के नाम पे बड़ी राजनीति हुई है। दिल्ली इलेक्शन से पहले आपने देखा ही होगा, संसद में अमित शाह के बयान को कट करके या फिर बोला जा रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब की छवि पर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन राजनीति में दुरुपयोग करने का प्रयास सभी लोग करते हैं। एक फोटो की राजनीति करते हैं, कुछ लोग काम की राजनीति करते हैं, कुछ लोग बात की राजनीति करते हैं। बाबा साहब का नाम और फोटो दिखाकर लोग समाज की भावनाओं से खेलने का प्रयास करते हैं, जो कि समाज के लिए काम करने की इच्छा और नियत कुछ लोगों में ही दिखाई देती है। तो इसके लिए समाज के प्रतिनिधि जो लोग भी हमारे संस्थाओं में जा रहे हैं, सभी संसद में जा रहे हैं, उन लोगों को ईमानदारी से समाज के रिप्रेजेंट करना चाहिए और समाज के लिए उत्थान के लिए काम करना चाहिए। ये तो सर्वविदित है कि हमारा जितना भी पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, काफी लोग पूरे भारत में काफी पिछड़े स्तर पर है, तो इसको उभारने में देश का ही भला है, क्योंकि समाज का सभी अंग उन्नत होगा, समृद्ध होगा, तभी भारत खुशहाल दिखाई देगा। तो इसके लिए सभी को काम करना होगा, एक दूसरे से हाथ मिलाकर चलना होगा, क्योंकि भारत जो है, हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम भारत देशवासी देश को प्यार करते हैं, तो क्या हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का हर नागरिक समृद्ध हो, खुशहाल हो, भाईचारे में रहे? तो ये चीजें हम सभी लोगों को स्वीकार करनी होगी और यही हम लोगों से भाईचारे की अपील करते हैं। आगामी 13 मार्च को जंतर मंतर पर हम बीटी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें मिशन जय भीम मुख्य भूमिका निभाने जा रहा है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, द SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन पाड़गंज अम्बेडकर भवन से। तो आप सभी लोग इस आंदोलन में, प्रदर्शन में शामिल हो। जो जिस तरीके से भी अपना योगदान दे सकता है, चाहे घर से भी दे सकता है, सोशल मीडिया पे मैसेजेस को वायरल कर सकता है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी इस मुहिम को चला रखा है, तो इसमें आप लोग सभी लोग सहयोग करें, जितना भी जैसा भी सहयोग हो सकता है सहयोग करें, क्योंकि सभी को अपनी अपनी स्वतंत्रता है, सभी को अपनी अपनी आजादी। 13 मार्च जंतर मंतर सभी लोग पहुंचे सुबह 10 बजे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब देखना ये होगा बीटी एक्ट 1949 पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, चेंजेस कराती है या नहीं, या फिर इनकी प्रोटेस्ट ऐसी ही वेस्ट होती जाएगी।